आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम मैयर थ्योरी के टॉपिक नंबर 26 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस जो है वो मैयर पे वो डिस्कस करेंगे। क्लोज़ ऑपरेशंस ऑफ मैयर, सम ऑफ मैयर्स। लेट म्यू एंड ईटा, इसको पढ़ना है आपने। ईटा आर मैयर ऑन सिग्मा अलजेब्रा ऑफ एक्स नॉन एम्प्टी। देन यानी हमारे पास म्यू और ईटा जो हैं वो दो हैं मैयर हैं सिग्मा अलजेब्रा पर एक्स के। तो अगर हमारे पास अगर वो मैयर हैं तो इसका मतलब है वो उसकी मैयर की तीनों जो कंडीशंस हैं उनको होल्ड करते हैं। यानी कि मैयर ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड मैयर ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ईटा भी एक मैयर है और म्यू भी एक मैयर है। तो इसी तरह म्यू ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड ईटा ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। फॉर थर्ड है फॉर एनी सीक्वेंस ए एन इन ए ऑफ डिसजॉइंट पेयर्स म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज इक्वल टू समेशन एन वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए एन। एंड इसी तरह हमारे पास ईटा ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज इक्वल टू समेशन ईटा ऑफ ए एन। तो अगर हमारे पास म्यू और ईटा जो है वो दो मैयर हैं और वो इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करते हैं, तो इस पे हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस को देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन कैसे इस पे अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास मैयर ऑफ ईटा ऑफ एम्प्टी सेट यानी कि मैयर दोनों मैयर जो हैं वो फाई के उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास मैयर ऑफ जो फाई है यानी एम्प्टी सेट और मैयर ऑफ फाई एम्प्टी सेट यानी ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह म्यू प्लस ईटा ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस ईटा ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। यानी वो जब दोनों जो है दोनों का जो पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हैं, इसका मतलब है उनका सम भी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह थर्ड इसकी हमारे पास जो है वो कंडीशन होगी म्यू प्लस ईटा ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज इक्वल टू म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए एन प्लस ईटा ऑफ यूनियन ऑफ ए एन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं समेशन म्यू ऑफ ए एन प्लस समेशन ईटा ऑफ ए एन। तो अब इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं समेशन एक करके। तो समेशन एन वन टू इन्फिनिटी ऑफ म्यू ऑफ ए एन प्लस ईटा ऑफ ए एन इज इक्वल टू, इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं समेशन एन वन टू इन्फिनिटी म्यू प्लस ईटा ऑफ ए एन। अब फोर्थ हमारे पास है इसका ऑपरेशन फॉर एनी से अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है तो अल्फ़ा ऑफ मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ मैयर ए। ये स्केलर कंपोजिशन हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास कोई भी स्केलर है तो उसको आप मैयर के साथ अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह अप्लाई होगी। काउंटर केस फॉर ए बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स मैयर ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड ईटा ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, बट मैयर ऑफ ए माइनस ईटा ऑफ ए लेस दैन ज़ीरो। ये लेस दैन ज़ीरो होगा इफ़ ईटा ऑफ ए ग्रेटर देन ईटा ऑफ ए, यानी कि जब ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी फिर ये लेस दैन ज़ीरो होगा, यानी कि फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज म्यू माइनस ईटा इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास जो मैयर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव बन रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि म्यू माइनस ईटा जो है वो डिफाइन नहीं करता इस केस के लिए। अब हम
इसके टॉपिक नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। आउटर मेजर, एक नया टॉपिक आ गया कि आउटर मेजर क्या होता है। फॉर एक्स इज़ नॉन एम्प्टी एंड ए फंक्शन आउटर मेजर म्यू स्टेरिक को हम पढ़ेंगे। आउटर मेजर ऑफ पी ऑफ एक्स अब अप्रोचेज टू 0 to infinity is said to be outer measure if outer measure of empty set is equal to 0. Second, whenever a subset है B का, then measure outer measure of A less or equal to outer measure of B। जिस तरह हमारे पास मेजर की 3 कंडीशंस होती थी, इसी तरह हमारे पास ये आउटर की भी 3 कंडीशंस हैं। थर्ड हमारे पास है इफ़ A and B are sequence of subset of X, that is A n subset है power set of X, then outer measure of union of A n less or equal to summation outer measure of A n। हमारे पास मेजर की जो कंडीशन होती है उसमें यहाँ पे इक्वल होता था, लेकिन आउटर मेजर पे यहाँ पे लेस आर इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन वहाँ पे होती थी उसमें इक्वल होता था वो, लेकिन यहाँ पे लेस आर इक्वल टू है। अब हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इज़ नॉन एम्प्टी, डिफाइन आउटर मेजर पी ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 to इन्फिनिटी। आउटर मेजर ऑफ ए 0 होगा इफ़ ए जो है एम्प्टी सेट होगा, 1 होगा इफ़ ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी ये तीनों कंडीशंस को हमने इस पे अप्लाई करना है और प्रूव करना है। इफ़ ए इज़ एम्प्टी, अगर ए एम्प्टी है इसका मतलब है कि आउटर ऑफ मेजर जो है वो उसका 0 है, ट्रिवियली ट्रू है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। इफ़ ए सबसेट है बी का, और अगर ए सबसेट है बी का, दैट इम्प्लाइज हम कहते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए जो है लेस आर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। तो अब इसके लिए हमारे पास 2 केस हों, बल्कि 3 केस होंगे। एक केस होगा कि ए और बी जो हैं वो दोनों एम्प्टी हैं। जब दोनों एम्प्टी हैं तो इसका मतलब है दोनों का मेजर जो है आउटर मेजर वो 0 होगा। और सेकंड इसकी होगी हमारे पास, अगर ए हमारे पास एम्प्टी है और बी नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है आउटर मेजर ऑफ ए 0 होगा और आउटर मेजर ऑफ बी जो है वो 1 होगा। और आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो 0 है, वो लेस देन होगा आउटर मेजर ऑफ बी से, यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन आउटर मेजर ऑफ बी। और थर्ड हमारे पास होगी अगर दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं। अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो इसका मतलब है दोनों का आउटर मेजर जो है वो 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इन तीनों कंडीशनों में हम देखें तो इन तीनों कंडीशनों में हमें पता चलता है, तीनों केसेस में, इन ऑल 3 केसेस मेजर आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो लेस आर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। यहाँ पे इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं और यहाँ पे लेस हैं। तो इसका मतलब है तीनों केसेस में जो है वो उसकी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है, लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ सबसेट इन एक्स इफ़ ऑल ए एन एम्प्टी। इसमें हमारे पास 2 केसेस होंगे। अगर ए एन एम्प्टी है और ए एन नॉन एम्प्टी है, तो ए एन अगर एम्प्टी है तो हम देखेंगे कि उसके यूनियन का जो आउटर मेजर होगा वो 0 होगा, और उसके यूनियन का आउटर मेजर भी 0 होगा। और उस एक सीक्वेंस अगर हम उसका लें तो उसका आउटर मेजर भी हमारे पास 0 होगा, जो कि इक्वल होगा समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन। यानी कि ये तीनों जो हैं वो 0 होंगे जब हमारे पास ए एन जो है वो एम्प्टी होगा। अब हम सेकंड इसका केस देखते हैं। इफ़ ए एन इज़ नॉन एम्प्टी फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, मेजर आउटर मेजर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 होगा जब वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब है कि उस जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका आउटर मेजर जो है वो 1 होगा फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो आउटर मेजर ऑफ ए एन का जो समेशन होगा वो 1 से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा,
ठीक है, यानी लेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका आउटर मेजर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है समेशन उनका 1 से ग्रेटर ही होगा। एंड इफ़ an is non-empty, then union of an is non-empty। जब an एक सीक्वेंस नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है उनका यूनियन भी नॉन एम्प्टी है, तो उनका यूनियन का जो मैयर होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा, तो वो 1 होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि मैयर आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन जो है वो लेस आर इक्वल टू है समेशन आउटर मेजर ऑफ ए एन, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है और ये हमारे पास 1 है। इसका मतलब है ये जो है हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन है। ये हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने टॉपिक नंबर 26 और 27 को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।